जब आपका पार्टनर आपको इग्नोर करे, आपको ब्लॉक कर दे, इस रिलेशनशिप को तोड़ने की धमकी दे, तो आपको क्या करना चाहिए? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि जब आपका पार्टनर आपके साथ बहाने बनाने लगे और वो आपको इग्नोर करने लगे, वो आपको ब्लॉक कर दे और इस रिलेशनशिप में ना रहने की धमकी दे, तो आपको क्या करना चाहिए? देखो, आप कुछ गलतियां कर देते हैं जिसके करने के बाद ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर ये इस चीज़ से ही स्टार्ट होती है। आप कुछ गलती कर देते हैं जिसे करने के बाद ये सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आ जाती है। आपको पता नहीं चलता, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर में शामिल होता है जो हर एक इंसान करता है। तो वीडियो को जरा ध्यान से सुनना, जिससे आपको पता चल सके कि आपको कौन सी गलती अपने रिलेशनशिप में नहीं करनी है। अगर आप ये गलतियां अपने रिलेशनशिप में नहीं करते हैं तो डेफिनेटली है कि आपके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कुछ छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं जिसे करने के बाद आपके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो आपको इग्नोर करने लगता है, वो आपको ब्लॉक कर देता है, वो आपके इस रिलेशनशिप को तोड़ने की धमकी देता है। आप नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है। देखो, क्यों ऐसा होता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, वो आपको इग्नोर करने लगता है, आपके मैसेज को देख के रिप्लाई नहीं करता है, क्योंकि आप कुछ गलतियां कर देते हो और वो जो आपका पार्टनर है वो अब ऐसी गलतियां नहीं करता है, जिसकी वजह से उसके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा नफरत तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, एक इरिटेशन कह सकते हैं कि वो आपके मैसेज को देखते ही इरिटेट होने लगता है। वो आपसे बात नहीं करना चाहता है क्योंकि आप कुछ गलतियां कर देते हैं जिसे आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको बहुत सारा प्यार करे, बहुत सारा लव करे, बहुत सारा रिस्पेक्ट करे, केयर करे, तो आपको अपने रिलेशनशिप में ये दो गलतियां नहीं करनी है। देखो, ये जो दोनों गलतियां ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप को अच्छा या खराब करने के लिए। ठीक है, आपकी ही कुछ गलतियों की वजह से ऐसी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आ जाती है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आप देख सकें। देखो, आप ऐसी गलतियां क्यों करते हैं? देखो, आप ये जानबूझ के नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये गलती जो होता है वो आप जानबूझ के करते हैं, नहीं, ये आप अनजाने में कर जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, फिर भी आप ये गलती कर देते हो। तो आपको कौन सी गलती नहीं करनी? देखो, ये दोनों गलतियां जो हैं वो अनजाने में हो जाती हैं। तो आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी है अपने रिलेशनशिप में। देखो, किसी भी रिलेशनशिप में कॉन्वर्सेशन, आप किस टाइप से अपने पार्टनर से बात करते हैं, आपके पार्टनर का बात करने का तरीका ही, आपके पार्टनर से आपका बात करने का तरीका ही आपके रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाता है या फिर वीक बनाता है। तो आपको सबसे पहले तो अपनी बात करने के तरीकों पर ध्यान देना चाहिए और इसी से रिलेटेड है ये वीडियो। देखो, सबसे पहला जो है काम, आप क्या करते हो? देखो, जब आपका पार्टनर आपको इग्नोर करने लगता है, आपसे बात नहीं करता है, या फिर अगर कोई जेन्युइन रीजन भी होता है, मान लो उसके पास टाइम नहीं है इसलिए वो आपसे बात अभी नहीं कर रहा है, तो आप क्या करते हो कि आप उसके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई करने लगते हो, बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लगते हो और पूछते हो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बहुत गुस्से में उससे बात करने लगते हो, इवन कभी कभी गाली गलौज भी करने लगते हो, अब्यूज करने लगते हो। तो जब आप अपने पार्टनर से ये सारी चीजें करने लगते हो तो आपका पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगता है। आप खुद ही सोचो कि अगर आपसे कोई इस तरीके से बात करे, बहुत ज्यादा लड़ाई करे, बहुत ज्यादा झगड़ा करे, हमेशा जब देखो तब लड़ाई झगड़ा करे और उससे पूछा करे कि क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, तो क्या आप भी तो इरिटेट होंगे ना? इसी तरीके से आपका पार्टनर है। देखो, ठीक है, आप अपने पार्टनर से ये क्वेश्चन करो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन अगर आपका पार्टनर आपको रिप्लाई ना करे तो आपको बहुत ज्यादा कूल तरीके से शांत हो जाना है।
उससे दोबारा इस चीज़ से बात नहीं करनी है। तो अब आप सोचेंगे कि अगर मैं उससे ये नहीं पूछूंगी या फिर मैं इस चीज़ से के बारे में उससे बात नहीं करूँगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा? देखो, आपने एक बार तो उसे पूछा ना, तो जब अगर वो आपको बताना होगा तो वो एक बार में बता देगा। लेकिन अगर आप उसे बहुत ज़्यादा बार पूछेंगे तो पहले तो आप ही इरिटेट होगे, आपको ही गुस्सा आएगा कि क्यों ये मेरी बातों का रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्यों मुझे जवाब नहीं दे रहा है। तो उससे क्या होगा कि आप उसे बहुत ज़्यादा और एग्रेशन में बात करने लगेंगे, और इससे जो सिचुएशन है वो आपकी और ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो अगर वो आपको पहली बार में रिप्लाई नहीं करता, आपको नहीं बताता, तो आप उससे कितनी बार भी पूछ ले, वो आपको नहीं बताना चाहता है तो नहीं बताएगा। ठीक है? तो आपको अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये करते हैं तो आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। और अगर मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं भी होगी, उसको सच में आपके लिए टाइम नहीं मिलता होगा, ठीक है, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रहा होगा, तो जो आपका जो रिलेशनशिप का सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा खराब होता जाएगा। ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको एक बार पूछ सकते हैं, आप उससे ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन आपको बहुत ज़्यादा उस पे प्रेशर डाल के, उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होके, उससे बहुत ज़बरदस्ती करके बात नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत एक बार मैसेज करके एक बार उससे पूछ के शांत हो जाना है, उसके बाद उसको नहीं बोलना है। ठीक है? जब आप उसे टाइम दोगे, आप उसे मौका दोगे सोचने का, समझने का, तो उसे समझ में आएगा कि मुझे इससे बात करना चाहिए, मुझे उसका रीज़न उसे बताना चाहिए। लेकिन अगर आप उसे बहुत ज़्यादा अग्रेशन से बात करते हो, बहुत ज़्यादा गुस्से से बात करते हो, तो अगर वो आपको अपनी सिचुएशन बताना भी चाहेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आप हमेशा उससे ऐसे ही बात करते हो, तो वो आपसे बात करने नहीं आएगा। तो उसे मौका दो, उसे टाइम दो, उसे सोचने समझने का टाइम दो, ताकि वो आपकी बातों का रिप्लाई कर सके। हो सकता है वो उस टाइम पे उस सिचुएशन में ना हो कि वो आपकी बातों का रिप्लाई कर सके, और आप है कि आप उससे पूछते रहते हो, पूछते रहते हो, पूछते रहते हो, उससे क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। दूसरा जो है, आपको काम करना है कि उसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं। देखो, उसी से पहले वाले से ये रिलेटेड है कि आपको अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों है, रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, बहुत ज़्यादा उसके साथ क्वेश्चन करते हो, और पहले तो रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, उसके बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, उसके बाद आप भी उसे धमकी देने लगते हो कि मैं इस रिलेशनशिप को तोड़ दूंगा, मैं इस रिलेशनशिप में नहीं रहूंगा, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं इस रिलेशनशिप को तोड़ दूंगा। देखो, मैं एक बात आपको बताती हूँ, आप ये धमकी, आप ये बात अपने पार्टनर से तभी बोलो जब आप इसे फॉलो कर सको, जब आप इस चीज को फॉलो कर सके। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो आज तो ऐसी बात करते हैं कि मैं इस तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं इस रिलेशनशिप को तोड़ दूंगा, फिर कल क्या होता है, फिर वहीं से चले जाते हैं, वहीं पे चले जाते हैं। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। इससे क्या होता है कि आपके पार्टनर की नज़र में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाती है, और आपका पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत बिहेव करने लगता है। तो अगर आप अपने पॉइंट पे स्ट्रिक्ट रह सके, आप अपने पॉइंट को फॉलो कर सके, तभी आप ये बात बोले, वरना ये बात तो आपको बिल्कुल भी एक बार नहीं कहनी चाहिए। देखो, आप सोचते हो कि मैं अपने पार्टनर के साथ अगर ये बातें बोल लूँगा तो वो डर के मेरे पास आ जाएगा। देखो, ठीक है, एक बार के लिए ऐसा हो भी जाएगा, लेकिन अगर आप बार-बार ये सारी चीज़ें करेंगे कि उसे आप धमकी देंगे कि मैं इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता, और फिर क्या होगा कि कल होते ही आप उसके पास भागे-भागे चले जाएँ, उससे भीख माँगने लगें, उसके सामने रोने लगेंगे, गिनाने लगें, तो क्या होगा? वो आपको बेवकूफ़ ही समझेगा, और वो आपके साथ अच्छा बिहेव फिर कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो आपको एरू-गैरू ही समझ लेगा। तो अगर आप अपने पॉइंट पे स्ट्रिक्ट रह सकें, तो ही ऐसी धमकी दे, तो ही ऐसी बात अपने पार्टनर के सामने कहें। ऐसा नहीं है कि आप आज बोले फिर कल चले जाएं दौड़े-दौड़े। ठीक है? तो आपको ये 2 चीज़ें अपने पार्टनर को बोलनी है, और आपको ये चीज़ नहीं करना है। मैंने जो आपको बताए 2 पॉइंट जो है, आपको अपने रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अपने रिलेशनशिप में ये 2 चीज़ें कर देते हैं,
तो आपके पार्टनर के नज़र में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। आपका पार्टनर आपको इग्नोर करने लगता है, आपसे इरिटेट होने लगता है, वो आपकी बातों का जवाब नहीं देता, उसकी नज़र में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। अगर आप ये 2 काम अपने रिलेशनशिप में करते हैं तो ये 2 गलतियाँ अगर आप अपने रिलेशनशिप में करते हो तो आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।